डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं टेलर थ्योरम का या टेलर एक्सपेंशन का वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, क्या है? एक्सपेंड द फंक्शन, फंक्शन इज tan इनवर्स y अपॉन x। क्लियर है? दिस फंक्शन इज टू बी एक्सपेंडेड इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 1,1। यानी इस फंक्शन को मुझे एक्सपेंड करना है किसके अबाउट द पॉइंट 1,1। हम नेबरहुड का है, अबाउट द पॉइंट का है, नियर द पॉइंट का है या एट द पॉइंट का है, सबका एक ही मतलब है। तो यहां पर क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करता हूं। एक्सपेंड द फंक्शन tan इनवर्स y अपॉन x इन द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1,1 अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ सेकंड डिग्री टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, अप टू एंड इंक्लूसिव सेकंड डिग्री टर्म। और आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्यूट f 1.1 0.9, that means value of the function at the point 1.1, 0.9। तो ये मुझे एक्सपेंड करना है। तो टेलर थ्योरम का फार्मूला किस तरह लिखते हैं इसको मैंने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शन। क्या है फंक्शन? गिवन फंक्शन इज क्या दिया गया आपको ये? चलिए फंक्शन को मैंने नाम दे दिया x, y। इट इज tan इनवर्स y अपॉन x। ये हमारा गिवन फंक्शन है। और पॉइंट क्या दिया गया है? पॉइंट का मतलब a, b, जो आपको रिजल्ट में दिया गया है। ये दिया गया आपको 1,1। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1। बात समझ गए? देखिए, जब हम टेलर थ्योरम हमने पढ़ा था तो एक बार फार्मूले को रिकॉल करता हूं। उसमें दो चीजें हैं, जैसे f a प्लस h, वापस इसी फॉर्मेट में लिखूंगा। चलिए थोड़ा डाउन करके लिखता हूं क्योंकि यहां पर मैं क्वेश्चन का एग्जैक्ट फार्मूला लिखूंगा। फंक्शन आपके पास है f, और मान लीजिए आपको इसको एक्सपेंड करना है एट द पॉइंट a प्लस एच b प्लस के। ये a प्लस के नहीं है, क्या लिखने जा रहा हूं मैं इसको? b प्लस के। तो क्या रिजल्ट होगा ये? ध्यान देंगे, इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए बी। इसके बाद 1/(1) h इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स, यानी h और उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, प्लस के डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट ए बी। आफ्टर दैट सेकंड डिग्री टर्म। देखिए ये तो हमारे पास क्या, 0 डिग्री टर्म यानी ओनली फंक्शन। ये फर्स्ट डिग्री टर्म जिसमें h की पावर 1 आ रही है, और सेकंड डिग्री टर्म 1/(2) जिसमें आपकी पावर क्या बन रही है? h स्क्वायर डेल स्क्वायर f डेल x स्क्वायर। और पॉइंट मेरे पास क्या, 1 को a, b। नेक्स्ट 2h के डेल स्क्वायर f ओवर डेल x डेल y, और पॉइंट इज a, b, प्लस के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, और पॉइंट मेरे पास आ गया अगेन ए बी, और ये ब्रैकेट बंद। और इसके बाद अगर मैं लिखूंगा तो आप लिखेंगे थर्ड डिग्री टर्म। फिलहाल मुझे क्वेश्चन कब तक करना है? अप टू सेकंड डिग्री टर्म्स। क्लियर है? अब इसमें जो ए और बी है, a, b, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉइंट जिसके अबाउट आपको एक्सपेंड करना है या जिसके नेबरहुड में एक्सपेंड करना है। और h और k ये हमारे यूज होते हैं किसके लिए? पावर्स के लिए, यानी इनकी पावर आपकी बढ़ती जाएंगी। जैसे यहां पर h और k पावर 1 के साथ हैं, h k स्क्वायर h इंटू के, यहां हर पावर की डिग्री क्या है? 2। इसके बाद जब नेक्स्ट लिखूंगा तो उसमें आएगा h क्यूब k क्यूब h स्क्वायर के और h k स्क्वायर। वो अलग बात है, जब थर्ड डिग्री के लिए फार्मूला लिखूंगा तो बताऊंगा। तो इस तरह का फार्मूला है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि जब आप इस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे तो पॉइंट आपको यूज करना है 1,1, यानी a की जगह 1 और b की जगह भी 1 यूज करना है। तो चलिए पहले फार्मूला लिखता हूं इस फंक्शन के लिए। वी हैव, एक बार फार्मूला अगर आपको ये याद है तो हर बार लिख पाएंगे बड़ी आसानी से। fxy, इसको आप सबसे पहले समझिए कि ये फंक्शन मैंने लिखा a प्लस एच और b प्लस के की फॉर्म में। बात समझ गए? a प्लस एच बी प्लस के। अब यहां पर आपको a और b किसका काम कर रहे हैं? a और b, a, b ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और h, k किसको रिप्रेजेंट करते हैं? h, k रिप्रेजेंट करेंगे पावर्स को।
तो आपको यहां पर दिया गया है ए की जगह 1 और एच अभी लिखूंगा, बी की जगह 1 और यहां पर आ गया ये के। अब एच और के क्या होनी चाहिए, बड़ा आसान सा काम है। ए प्लस एच किसके इक्वल है भाई, ए प्लस एक्स, ये जो आपका एक्स है इसको आपने क्या समझा ए प्लस एच, और जो वाई है उसको क्या समझा आपने बी प्लस के। तो ए आपको दिया गया है 1, क्लियर है। तो इसके हिसाब से 1 प्लस एच कितना हो गया एक्स, यानी एच की वैल्यू होगी एक्स माइनस 1। आप ये दिखाएं ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया एफ 1 प्लस और एच की जगह आ गया एक्स माइनस 1 कोमा। इसके बाद वाई किसके इक्वलेंट है बी प्लस के, यानी बी प्लस के को किसके इक्वल समझेंगे वाई के, क्लियर है। और बी कितना है आपको, बी भी 1 दिया गया है, तो के कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, के हो जाएगा y माइनस 1, यानी ये आ गया मेरे पास 1 प्लस वाई माइनस 1। कुल मिलाकर यही फार्मूला मैं लिखूंगा, लेकिन यहां पर ये जो 1 है ये a की तरह बिहेव करेगा और x माइनस 1 h की तरह बिहेव करेगा। ये जो 1 है ये b की तरह बिहेव करेगा और y माइनस 1 k की तरह बिहेव करेगा। अब यही फार्मूला में लिख देता हूं डिक्टो। तो क्या बनाइए, दिस इंप्लाइज, देखिए जो फंक्शन है वो है tan इनवर्स y अपॉन x, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्लियर है। और जो पॉइंट आपको दिए गए a और b, ये दिए गए 1 and 1, ठीक। अब चलिए इसी फार्मूले को मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूं एफ एक्स वाई इसी फार्मूले से। तो क्या बनाइए, एफ एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड को तो ऐसे ही रहने दो। अब राइट हैंड साइड में मैंने फार्मूला अप्लाई किया, a को 1 और x माइनस 1 को h समझकर, b को 1 और y माइनस 1 को k समझकर। तो क्या फार्मूला बनेगा एफ ए बी, यानी ये बना एफ 1,1। बात क्लियर है। अच्छा, हर क्वेश्चन में एक बात और बता दूं, या तो आपको a कोमा b की वैल्यू बताएगा या h कोमा k की वैल्यू बताएगा। अगर a कोमा b की वैल्यू पता है तो आप h और k निकाल सकते हैं इन रिलेशन से, और अगर h कोमा k की वैल्यू पता है तो आप a और b निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था a एंड b, तो आपने पता कर लिया व्हाट शुड बी h एंड व्हाट शुड बी k। किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको पावर्स दे, यानी व्हाट इज h एंड व्हाट इज k, इसको ध्यान में रखते हुए आप पता कर लेंगे व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। चलिए आगे बढ़ता हूं, तो इस क्वेश्चन के वापस इसी पर आ जाता हूं। तो a कोमा b का मतलब हो गया 1,1। नेक्स्ट 1 ओवर फैक्टोरियल 1, ध्यान देंगे h। अब h का मतलब मेरे लिए क्या है यहां पर x माइनस 1, ठीक है, इसको मैं अभी हटा दूंगा। और ये आ गया मेरे पास डेल f ओवर डेल x, ठीक है। और पॉइंट क्या है a कोमा b, यानी यहां पर लिखेंगे 1,1 प्लस, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद लिखेंगे आप k का मतलब क्या है y माइनस 1, और यहां पर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1,1 विद रेस्पेक्ट टू y, पहले y के रेस्पेक्ट में लिखना है। नेक्स्ट, इसके बाद 1 ओवर फैक्टोरियल 2, देखिए इसको बड़े डिटेल में मैंने समझाया है लेक्चर नंबर 1 में, तो वहां से देख लीजिए किस तरह लिखते हैं फार्मूला। अगर वो लेक्चर आपने स्किप कर दिया तो समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। एच स्क्वायर को क्या लिखें, ये होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, भाई एच स्क्वायर है ना, तो h का मतलब क्या x माइनस 1, और ये आया मेरे पास डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और पॉइंट मेरे पास आ गया 1,1 प्लस 2hk, 2 का मतलब तो 2 ही रहेगा, h का मतलब x माइनस 1, y का मतलब सॉरी h का मतलब x माइनस 1 और k का मतलब y माइनस 1, और ये आ गया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और ये आ गया 1,1। जगह थोड़ी कम रह गई है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूं। और ये जो फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसका मेरे पास कोई यूज है नहीं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो क्या रिजल्ट बनने वाला है, प्लस एक टर्म हो रहेगी सेकंड डिग्री की, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड डिग्री की, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में सेकंड डिग्री तक ही आपसे पूछा गया है प्लस, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में भी डिटेल में बताया गया, थर्ड डिग्री तक मैंने लिखा है फार्मूला। तो कितना होगा ये प्लस, ये इसी ब्रैकेट के लिए लिख रहा हूं मैं, तो क्या होगा बच्चों, वो था के स्क्वायर, हालांकि मैंने यहां से हटा दिया है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, और पॉइंट आ गया 1,1 ब्रैकेट क्लोज्ड, और इसके बाद आप लिखना चाहेंगे तो आएंगी टर्म्स कंटेनिंग डिग्री 3, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। क्या नाम दे इसको, इक्वेशन नंबर
1। चलो इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या नाम दे रहा हूं मैं इसको? इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। चलिए, अब आपके लिए जो टारगेट है वो बड़ा सिंपल है। हर क्वेश्चन में आप फार्मूला इसको देख के लिख देंगे, पॉइंट को देखकर या पावर्स को देखकर, कोई एक दिया गया होगा। अब आपका टारगेट है डिटरमाइन f11, इसकी वैल्यू पता करो। अब ये कहां से पता चलेगा? फंक्शन से। जैसा फंक्शन है ऐसी वैल्यू। ये टर्म पता करो, यानी डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। फाइंड करने के बाद इसमें पॉइंट पुट कर दो। इसी तरह पता करेंगे आप सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है? विद रेस्पेक्ट टू x बोथ टाइम, विद रेस्पेक्ट टू y बोथ टाइम, और वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू x, वन टाइम विद रेस्पेक्ट टू y। तो कुल मिलाकर यहां पर आपको कितनी वैल्यू पता करनी है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 वैल्यूज पता करो और उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए इन्हीं के बारे में बात करता हूं 1 बाय 1। ठीक है? तो सबसे पहले आप लिखें फंक्शन के बारे में। वी हैव, क्या फंक्शन? वी हैव f इक्वल्स टू या एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, एक ही बात है, tan इनवर्स y अपॉन x, इसको नाम दे दो 2। क्लियर है? ये वापस लिख दिया मैंने 2। ये वही फंक्शन है जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, लेकिन इस 2 से आपको पता चला ये वैल्यू f11 यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो क्या करेंगे इस फंक्शन में, जहां x है वहां भी 1 रख दो और जहां y है वहां भी 1 रख दो। यहां पर आप चाहे तो fxy लिख लें इसकी तरह ही। तो x की जगह 1, y की जगह 1। तो राइट हैंड साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा? राइट हैंड साइड बनी tan इनवर्स 1/1, यानी ये बना tan इनवर्स 1। और रिजल्ट इसका ये आया कुल मिलाकर कि f1,1 बच्चों ये आ गया। tan इनवर्स 1 का मतलब आप जानते हैं 1 इज tan π/4। 1 की वैल्यू तो tan π/4 है ना, तो इसका मतलब ये फाइनली आ गया π/4। ये पाई है। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ, इसको नाम दे दो इक्वेशन को आप 3। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? 3। अब ये जो वैल्यू है π/4 ये यहां पर आ जाएगी। ठीक है? अब मैं बात करता हूं डेल f और डेल x। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए? इनकी तो मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, अब इनको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन की भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट फिलहाल नहीं लग रही, क्वेश्चन भी हटा देता हूं। सिर्फ मुझे यह याद रखना कि इस फंक्शन की वैल्यू मुझे किस पर निकालनी है, इसको मैं नोट कर लेता हूं वहीं पर। इस फंक्शन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है 1.1 और किस पर? 0.9, और इसको हटा देता हूं यहां से। चलिए ये मैंने यहां से रिमूव किया और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, डेल एफ ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा? ये इस टर्म के लिए बात कर रहा हूं। डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और एफ का मतलब क्या है? ये रहा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। करो डिफरेंशियल, करते जाओ। तो ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो पहले tan इनवर्स का करेंगे, कितना होगा? 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। भाई y अपॉन एक्स को t समझ लिया होगा आपने। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। फिर सोल्व करो। इसको मैंने सोल्व किया तो ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख लीजिए। ठीक है? अब डिफरेंशियल करता हूं तो डिफरेंशियल में ध्यान देंगे, जब मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y तो कांस्टेंट है, तो y तो एज इट इज रहा। और 1/x वेरिएबल कौन है? 1/x। 1/x का मतलब x की पावर -1 यानी -1 x की पावर -2, जो कि सोल्व करके आ गया -1/x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये रिजल्ट बना -y अपॉन कितना आएगा? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात क्लियर है? तो ये रिजल्ट बना मेरे पास, किसका रिजल्ट है? ये डेल एफ और डेल एक्स इज इक्वल टू -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रिजल्ट आया। और इस इक्वेशन को नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 3। क्या नाम देंगे इसको? 3 तो दे चुका हूं, 4 कहो, और इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है? इसका फर्दर यूज होगा। ये हाईलाइट कर दिया मैंने। नेक्स्ट,
अब इसी से वैल्यू निकाल लेंगे। दिस इंप्लाइज, ये तो फंक्शन है, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ दिस डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1,1 कितना हो जाएगा ये, x की जगह 1 y की जगह 1, तो -1/1 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी -1/2। और इसको भी आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर दीजिए, रेक्टेंगल में कर दिया बंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और यूज होने वाली है कहां पर, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। क्या नाम दे दोगे, इक्वेशन नंबर 5। कहां यूज होगा ये, इसकी जगह ले लेगा ये, ठीक है। चलिए अब इस वैल्यू के लिए बात करते हैं, तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 चलते जाओ। नेक्स्ट डेल एफ ओवर डेल वाई, थोड़ा स्पेस देके लिखो, अलग अलग डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। नेक्स्ट डेल एफ ओवर डेल वाई, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेल ओवर डेल वाई ऑफ एफ, और एफ का मतलब है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। करो भी डिफरेंशियल, कितना होगा ये होगा 1/1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा यहाँ x नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा यहाँ पर y, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y चल रहा है। अब यहाँ पर x कांस्टेंट है, तो ये बना, ये तो पहले की तरह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका रिजल्ट क्या बना, देखिए y इज वेरिएबल, 1/x इज कांस्टेंट, तो 1/x तो बाहर लिखेंगे और y का डिफरेंशियल हो गया 1, तो यहाँ पर जो कैंसिल हुआ वो एक्स स्क्वायर एक्स, यानी एक टर्म आपके पास यहाँ पर जो आया रिजल्ट, एक पावर इसने कम कर दिया 1 पावर, तो न्यूमरेटर में रहा x और अपोन में रहा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां लिखने में गलती हुई है एक्स स्क्वायर, यहां पर कर दो ये वाई स्क्वायर। अगेन इट इज इंपोर्टेंट इक्वेशन, हाईलाइट इट, इसको हाईलाइट किया और ये बनी मेरे पास इक्वेशन नंबर 6। क्या बनी है, इक्वेशन नंबर 6। बात समझ गए। चलिए अब इसके बाद इसी इक्वेशन से इंप्लाइज हो गया, क्या इंप्लाइज हो जाएगा इस इक्वेशन से, दिस इक्वेशन इंप्लाइज डेल एफ ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1,1। क्या वैल्यू होगी इसकी, इसकी वैल्यू होगी x की जगह 1 y की जगह 1, यानी कुल मिलाकर ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। और ये अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, हाईलाइट इट, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 7। क्या नाम दिया इसको, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट इक्वेशन मेरे पास आती जा रही है और मैं इनको लिखता जा रहा हूं। चलिए अब इसके बाद मैं पता करूंगा सेकंड डिग्री टर्म्स। क्या पता करने जा रहा हूं, सेकंड डिग्री टर्म्स। तो चलिए जो वैल्यू मेरे पास आती जा रही हैं उनको मैं एक बार यहां पर नोट कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी फर्दर जरूरत पड़ेगी। तो डेल एफ और डेल एक्स कितना आया था, ये आया था मेरे पास -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है एट द पॉइंट 1,1, इसकी वैल्यू आई है -1/2। और डेल एफ ओवर डेल वाई ये कितना आया मेरे पास, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है किस पॉइंट पर, एट द पॉइंट 1,1, ये वैल्यू आई है मेरे पास 1/2, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू ये भी लिख लो, फंक्शन की वैल्यू क्या है, चलो ये तो नीचे लिखा हुआ है f1,1 π/2, तो यहां तक मैंने क्वेश्चन कर दिया है। f11 की वैल्यू लिखेंगे π/4, और आप इसकी वैल्यू लिखेंगे इसकी डेल एफ ओ डेल एक्स, इसकी वैल्यू लिखेंगे आप -1/2, और डेल एफ ओ डेल वाई एट द पॉइंट 1,1, इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2। अभी ये वैल्यू और मुझे पता करनी है, ठीक है। तो चलिए आता हूं इस पर भी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1,1 वो क्या थी वो भी लिख लेता हूं। f11 था मेरे पास π/4। चलिए मैं सेकंड डिग्री टर्म की तरफ चलता हूं, ठीक है। तो सेकंड डिग्री टर्म के लिए अब मैं आ गया इस वैल्यू के लिए, डेल स्क्वायर एफ, बड़े ध्यान से समझेंगे, डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपने समझ रखा है, ठीक है। सेकंड टाइम डिफरेंशियल करना है एफ का, तो 1 टाइम एक्स एंड देन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डेल एफ ओवर डेल एक्स कहां से लाओगे, ये मैंने यहां पर लिख लिया था पहले ही, ये रही वैल्यू, क्या है -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं। अब इसका डिफरेंशियल करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो y तो कांस्टेंट है, तो -y तो बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट, और आपको नजर आएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो कि पावर -1, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंशियल आप करोगे, यही इसको कंटिन्यूएशन में करता जा रहा हूं, तो आएगा -y -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, और डेल ओवर डेल एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को टी समझेंगे तो टी की पावर -1 टी की पावर -2 एंड डेल टी बाय डेल एक्स। तो दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर कितना बनाए, ये आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस वाई, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, और फिर फर्दर डिफरेंशियल किया तो आ गया 2x। कितना आ गया? 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वाई स्क्वायर का 0। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज नाउ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका भी होल स्क्वायर। हाईलाइट इट, इसको मैंने हाईलाइट किया। और इसका नंबर क्या होना चाहिए? F11 को मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा था, इसको 3 कहा था शायद, इसको 4 का होगा, ये 5 और ये 6। नंबर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए मैं 7 कर देता हूं इसको। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 7। और इसी से इंप्लाइज हुआ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1 कितना आ जाएगा? ये 2, एक्स की जगह 1, वाई की जगह 1, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के 1/2 ही आ गया, अपोन में 4 आ गया ना, 2 से डिवाइड कर दो, और ये आ गई इक्वेशन नंबर, क्या आ गई? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट, डेल स्क्वायर एफ, अब इस पर आ गया डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई कितना होगा? ये डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। क्लियर है? तो डेल ओवर डेल एक्स, अब डेल ऑफ, बात समझ पा रहे हैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई तब आएगा पहले एफ का डिफरेंशियल वाई के रेस्पेक्ट में हुआ होगा, और इसके बाद फिर इसका डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो डेल एफ और डेल वाई में पहले लिख चुके, ध्यान देंगे ये वैल्यू नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, और ये क्या है? फंक्शन एट द आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? अदरवाइज तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। कितना होगा ये? एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां ध्यान देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, और एक्स न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी उठाकर पहले की तरह, जैसे वाई मैंने बाहर लिख दिया था ना, एक्स के रेस्पेक्ट में था तो वाई कांस्टेंट था, यहां किसी को मैं बाहर नहीं लिख सकता। ठीक, तो डिवाइड वाला रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर है? और न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर एक्स के रेस्पेक्ट में, जो कि 1 आ गया, माइनस इसके बाद लिखोगे एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x, और वाई स्क्वायर का 0। तो कुल मिलाकर जब मैंने इसको सोल्व किया फर्दर, तो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, ये रिजल्ट मुझे नजर आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर पहले लिखा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का मतलब बना माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको सेकंड नंबर पे लिख दिया, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रिजल्ट मेरे पास आया, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 9, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, यही क्या इंप्लाइज कर देगी? डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई एट द पॉइंट 1,1 कितना होगा? ये ध्यान देंगे x की जगह 0, y की जगह, सॉरी, x की जगह 1, y की जगह 1, यानी 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म आएगी, 1 + 1 2 स्क्वायर, लेकिन 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा, न्यूमरेटर ही 0 हो गया ना, तो 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 10। क्वेश्चन को डिटेल में समझते रहिए, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अभी मैं पहुंच गया हूं, F11 लिखा हुआ है π/4, डेल एफ और डेल एक्स -1/2, डेल एफ और डेल वाई एट द पॉइंट 1,1 1/2। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की, सेकंड डेरिवेटिव f विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ गया मेरे पास, कितना आया था? ये लिखा हुआ है 1/2, और ये आ गया 0। अभी इसकी और बात करूंगा। क्लियर है? तो इसके लिए मैं क्या करूं? वैसे तो सेकंड डिग्री तक कहा है, अगर आपके पास 1 और 2 नॉन जीरो टर्म आ जाए तो क्वेश्चन को आप आगे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, लेकिन मैं पूरा ही कर देता हूं। नेक्स्ट, फाइनली लास्ट टर्म रह गई ऑल्सो,
डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये सब वैल्यू मैं इसी में पुट करने वाला हूं। तो इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई इज टू बी डिफरेंशिएटेड अगेन विद रेस्पेक्ट टू वाई, यही मीनिंग है। चलिए, तो डेल ओवर डेल वाई, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, डेल एफ ओवर डेल वाई, ये लिखा हुआ है। देखो इस बार एक्स को बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स न्यूमरेटर में है, तो एक्स को आप कांस्टेंट मानकर बाहर लिख ही सकते हैं, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ एक्स डेल ओवर डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1। फर्दर डिफरेंशिएट करो, एक्स या गया -1, जैसे ऊपर बताया टी की पावर -1 समझ लो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -2, और इसके बाद डिफरेंशियल कर दो इसका किसके रेस्पेक्ट में, फर्दर वाई के रेस्पेक्ट में, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। यहां पे लिख देता हूं डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू कितना होगा, यहां तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये इक्वल टू आ गया कितना, -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू एक्स स्क्वायर का 0 और वाई स्क्वायर का 2y। तो इसका मतलब बच्चों रिजल्ट आ गया -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। लेकिन आपको ये वैल्यू किस पॉइंट पे चाहिए, आपको ये वैल्यू चाहिए किस पॉइंट पर बेटा, इक्वेशन नंबर दे दूं पहले इसको, क्या नाम दिया मैंने, 11 कहूंगा, एट द पॉइंट 1 1। तो चलो ये भी निकाल लेता हूं, दिस इंप्लाइज, इसी इक्वेशन से आप इंप्लाइज कर लेंगे डेल स्क्वायर एफ ओवर, ये इंप्लाइज 11 के सामने न लगा के नीचे लगाना, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 1,1 इज इक्वल टू, हाँ जी, -2 -1/2 आ गई, क्योंकि 2 और ये 1 1 यानी -2 अपोन में कितना 1 + 1 का होल स्क्वायर, जो कि आ गया -1/2, अपोन में 4 हो जाएगा ना। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 12, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुटिंग दीज वैल्यू, जो भी आपने फाइंड किया इन वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं किसमें, इक्वेशन नंबर, किसमें रखने जा रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। तो रख दीजिए, तो एक स्टेटमेंट लिखना, अच्छा इसकी वैल्यू तो 0 है, चलो मुझे याद रहेगी, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 0। अब मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, चलो यहां पे लिख ही देता हूं डेल स्क्वायर एफ, अब डिफरेंशियल तो मुझे आगे करना नहीं, तो इनकी वैल्यू लिख लेता हूं मैं, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1,1 कितना आया ये वैल्यू आई थी मेरे पास, कहां गया, 1/2, और सेकंड डेरिवेटिव डेल एक्स ओवर डेल वाई एट द पॉइंट 1,1 कितना आया, ये 0, और ये लास्ट वैल्यू लिखी हुई है नीचे, ये है -1/2। चलिए अब मैं ऊपर ये लिख देता हूं और पुट करके दिखाता हूं आपको, पुटिंग दीज वैल्यू, कहां पुट करेंगे, पुटिंग दीज वैल्यू से मतलब यही है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव एट द पॉइंट 1,1, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 आपको दिख ही रही है। तो बताइए एफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, चाहो तो एफ एक्स वाई की जगह लिख सकते हो tan इनवर्स y अपॉन x। तो देयरफॉर चलिए मैं इसको एफ एक्स वाई रहने देता हूं फिलहाल, यहां f11 कितना है, π/4 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 1, x -1 रिमेन्स एज इट इज, और डेल एफ ओवर डेल एक्स एट द पॉइंट 1,1 कितना है, -1/2 प्लस k का मतलब क्या था यहां पर, y -1 और डेल एफ ओवर डेल y एट द पॉइंट 1,1 कितना दिया गया है, ये दिया गया +1/2। ध्यान देंगे फंक्शन नहीं रखने, फंक्शन की वैल्यू रखनी है, कभी आप इनको रख दो ये गलत हो जाएगा, आपको क्या रखनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट 1 ओवर फैक्टोरियल 2, चलिए आगे बढ़ता हूं, कितना है, x -1 का होल स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट 1 1, ये लिखा हुआ है +1/2। नेक्स्ट 2 x -1 y -1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 1,1 ऑफ डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई,
इट इज अगेन क्या है, इट इज 0 प्लस नेक्स्ट y माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ, वैल्यू लिखनी है इसकी, कितनी वैल्यू आई है इसकी, -1/2। थर्ड डिग्री तक मैं गया नहीं हूं तो डॉट डॉट लगा दीजिए। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास fxy इक्वल्स टू π/4 प्लस ये 1/2 चाहो तो कॉमन ले लो, ये रिजल्ट आ गया -x-1 प्लस y-1। इनको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि ये 1 को 1 के साथ एडजस्ट करें या x-y या y-x लिखे, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो। यहां से सिर्फ आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया, ये 1/2 कॉमन लेने पर आ गया 1/4 और अंदर बचा x-1 का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान देंगे y-1 का होल स्क्वायर, और ये डॉट, क्योंकि ये वाली टर्म तो 0 होगी ना। तो ये हमारा क्या है, इट इज एक्सपेंशन, क्या है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट 1,1 या इन नेबरहुड द पॉइंट 1,1। लेकिन इसमें आपको अलग से भी कुछ पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन या फाइंड f 1.1 0.9, भी आपसे ये भी तो पूछा गया, ध्यान देंगे आपसे पूछा गया f 1.1 0.9। तो ये तो आपके पास fxy है, तो अब क्या करेंगे, इसमें x की जगह रख दीजिए 1.1। तो क्या करने जा रहा हूं मैं, पुटिंग वही वैल्यू आ जाएगी जो आपको चाहिए, सॉरी पुटिंग x इक्वल्स टू 1.1 एंड y इक्वल्स टू 0.9, ये पुट कर दीजिए किसमें, इन इक्वेशन। अच्छा इसको मैं नाम कुछ नहीं दिया है, इसको नाम दे दीजिए आप, पता नहीं कौन सा ना 12 तक दे चुका हूं शायद, तो इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए आप 13। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है हमारी 13, इन इक्वेशन 13। तो बताइए जरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी, ये बनी f 1.1 0.9। अब राइट हैंड साइड में मूव कर जाइए, π/4, बात समझ गए, ये आ गई वैल्यू π/4। नेक्स्ट क्या बनी, प्लस 1/2, ध्यान देंगे x की जगह रखना 1.1, तो -1.1 -1, y की जगह क्या पुट करना है 0.9 -1 प्लस 1/4, x की जगह 1.1, y की जगह ये माइनस का साइन था सॉरी 0.9 -1 होल स्क्वायर, और इसके बाद प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इसकी भी मुझे कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये राइट हैंड साइड में इनको भी हटाओ, क्या जरूरत है, इनको हटा देता हूं मैं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये फार्मूला इसको भी हटाइए, कंटिन्यूएशन में करता हूं क्वेश्चन, इसको भी मैंने यहां से रिमूव कर दिया। आगे बढ़ते जाओ आप, तो क्या कहानी बनेगी, दिस इंप्लाइज f 1.1 0.9 π/4 प्लस, ध्यान देंगे 1/2, यहां आ गया 0.1 यानी -0.1, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा -0.1, और यहां पर प्लस का आया, बाहर माइनस है तो माइनस हो गया 1/4, यहां पर कितना आएगा, ये आएगा 0.1 का होल स्क्वायर माइनस, ये माइनस आएगा प्लस ही हो गया 0.1 का होल, यानी ये टर्म तो 0 आ गई। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो f 1.1 0.9 और पाई का मतलब 3.14/4 प्लस 1/2 0 -2, और आगे ऐसे ही लगा दो डॉट डॉट, क्योंकि तो 0 ही बन गया ना। तो ये मेरे पास आया माइनस का साइन सॉरी, और जब आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 0.6857 अप्रोक्सीमेटली, ये शायद आंसर इसका आएगा, वो आप चेक कर लीजिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आंसर चाहिए, तो ये आपका आ गया फाइनल रिजल्ट। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा ये वैल्यू 0 होगी ना, इसलिए मैंने यहीं से डॉट डॉट लगा दिया, और इसके बाद भी टर्म रही होंगी। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, इट इज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स y/x। क्वेश्चन को समझने के लिए अगर आप ठीक तरह से समझना चाहते हैं तो इसका लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। ठीक है,
तो चलिए अब मैं आता हूं फिर नेक्स्ट लेक्चर पर, सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो मैं लेक्चर नंबर नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूं। तब तक इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।